गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दुनिया के बेहतरीन गेम इंडस बैटल रॉयल गेम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 मुद्दों के बारे में। पहला मुद्दा है हमारा कि गेम क्रैश क्यों हो रहा है। दूसरा मुद्दा है हमारा कि गेम सेटिंग्स क्या होंगी, जो भी कस्टम हड वगैरह है वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आईआईटी के बारे में, इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट के बारे में। तो प्रॉब्लम है गेम क्रैश के बारे में। तो गेम क्रैश आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग गेम को डाउनलोड कर रहे हैं और इस वजह से सर्वर इशू आ रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कोई भी नई चीज़ बनती है तो उसमें हज़ार खामियां निकल के आती हैं जो डेवलपर्स सही कर देंगे। लेकिन डेवलपर्स की टीम ने एक अनाउंसमेंट, यानी कि अनाउंसमेंट नहीं, आप सपोर्ट में जाएंगे, देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो फ्रेंड्स है, यहाँ पे सपोर्ट में जाते हैं गो में। अब आपको मैं सब कुछ समझाता हूँ, अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी छुपाई हुई बात नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे दिखा इट्स सो ऑथेंटिकेशन फेल्ड व्हेन आई ट्राई टू लॉग इन, व्हाई शुड आई डू। यानी कि आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे शुद्ध शुद्ध लिखा है, क्लियर योर कैशे और डेटा फ्रॉम योर डिवाइस सेटिंग्स। दूसरे नंबर पर रीस्टार्ट योर डिवाइस। तीसरे नंबर पर सेट क्रोम एज योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। चौथे नंबर पर इफ़ द इशू कंटिन्यूज डिसेबल एनी टर्बो ऑफ गेम मोड सेटिंग्स ऑन योर डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई बात नहीं, वो आपने ध्यान दे ही लिया होगा। चलो अब हम दूसरे इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे के बारे में, जो कि है हमारा कस्टम हड के बारे में। यानी कि जो भी कंट्रोल्स वगैरह हैं, कस्टमाइज सेटिंग्स हैं, तो उनके बारे में हम सब कुछ समझेंगे। तो दोस्तों उसके बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं नहीं, आप फायरिंग रेंज यानी कि ट्रेनिंग ग्राउंड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग ग्राउंड को ओपन कर लिया है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो गया। ये ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं दिखा दूं, ये दोस्तों ये गायरोस्कोप की वजह से हो रहा है। ये मैं ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मोबाइल को इधर उधर हिला रहा हूँ तो ऑटोमेटिक हो रहा है गायरोस्कोप की वजह से। तो दोस्तों गायरोस्कोप का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप जनरल में जाएंगे, ये यहाँ पे गायरोस्कोप लिखा है, इसे आप ऑफ कर देंगे तो ये सेटिंग अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आप जब अपनी उंगलियों से, जैसे कि फ्री फायर बीजीएमआई में जैसे आप करते थे वैसे ही अब होगा। अब आपको, जैसे कि आप कार रेसिंग करते थे या बाइक रेसिंग करते थे तो आपको डिवाइस को इधर उधर हिलाने से लेफ़्ट राइट मूव होता था, वैसे ही इसमें सेटिंग कर दी गई थी, जो कि सॉल्व हो चुकी है दोस्तों आपकी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरे चीज़ों के बारे में आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये वाला चीज़ इमोट है आपका, जो फ्री फायर में होता है। जैसे कि ये हेलो वाला हो गया, बीजीएमआई में भी होते हैं, वैसे ये आपका इमोट वाला ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल्स में जाके कस्टमाइज में, यहाँ पे आपका छोटा सा बना होगा, इतना छोटा, मैंने इसे बड़ा कर दिया था ये चीज़। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं गन्स के बारे में। गन्स को ले लेते हैं, एक दो गन्स को। यहाँ पे पहले नंबर पर ये गन ली है, दूसरे नंबर पर मैं ये वाली ले लेता हूँ। और यहाँ से स्कोप ले लेते हैं। यहाँ पे स्कोप बड़े मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम इनको छोड़ देते हैं, रुको, ये आ चुके हैं स्कोप में। यहाँ पे 4x वाला ले लेते हैं, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, इसे ऑफ कर दिया, इसे भी ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि आप जब भी फायर कर रहे होंगे या बड़ी वाली बटन से, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्कोप ओपन हो जा रहा है इस तरह। तो ये आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ बंदों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं। इसमें ये देखिए, आपको सीधे सीधे बना हुआ है स्कोप और फायर बटन दोनों। यानी आपको जैसे ही फायर करेंगे आपका स्कोप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस तरह जैसे भी आप फायर करेंगे आपका ऑटोमेटिक
ऑन हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला बटन है इसमें से आप जैसे कि फ्री फायर बीजीएमआई में फायर करते हैं, नॉर्मल बटन है, और ये जिसमें आपको लेंस जैसा बना हुआ है, ये इसमें आप जैसे ही फायर करेंगे तो आपका स्कोप ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा होगा दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि आप कस्टम हड में गए, ये कस्टमाइज में किया, आप इसको यहाँ पे कर दीजिएगा और इस वाले को इसकी बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिएगा, बाकी सेव कर दीजिएगा। एक स्कोप एक फायर बटन इधर लेफ्ट साइड में होगा, आप उसको भी इस साइड ला के इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा कम ज़्यादा कर दीजिएगा। डिसेबल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इस तरह डिसेबल कर देंगे तो ये डिसेबल हो चुका है ये वाला बटन। ठीक है दोस्तों, ये बटन डिसेबल हो चुका है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं और आप अपना मैप सेट कर सकते हैं बीजीएमआई फ्री फायर की तरह। ये देखिए, आप इधर से इधर कर दीजिए, इधर ये बीजीएमआई में इस तरह होता है और ये फ्री फायर में यहाँ पे होता है। ये प्लेयर जो जब मरते हैं, और ये गन्स को आप इधर कर दीजिएगा। आप जैसे भी अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अपने फ्री फायर या बीजीएमआई जो भी आप खेलते हो उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक वाला सिस्टम है, जो भी है बाइक चलाने वाला है, जिसमें से बाइक ही है, यानी कि जो ये चलाने वाला है इसको आप बड़ा छोटा कम ज़्यादा इधर लेफ्ट राइट जैसे भी चाहें वैसे कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रहने। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सेटिंग्स के बारे में। ये देखो, इसका पैरासूट है, जो पैरासूट यानी कि पैरासूट नहीं है, जैसे कि हम फ्री फायर या बीजीएमआई में प्लेन होता है, तो प्लेन से उतरने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो बटन है। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको इच्छा है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। सॉरी यार, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करना था। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में अपना देख लूँगा, लेकिन आपको कस्टमाइज से देख लिया है, आपको सब कुछ समझा दिया है। अब चलते हैं अगले नंबर पर। तो दोस्तों, प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप स्नाइपर से भी अगर एक बंदे को हेड शॉट मारेंगे तो एक बंदा एक गोली से नहीं मरने वाला है। इसमें स्नाइपर से तो नहीं मर रहा है, लेकिन एक गन है जो दूसरी, शायद इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है। यहाँ पे इस गन का नाम शायद उल्का है, और ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखो, ये स्नाइपर है जो ब्लू कलर में आ रहा है। ये नीचे वो जो मैं अभी पकड़ के रखा हूँ, ये स्नाइपर है जो कि मर नहीं रहा है, एक भी बुलेट से मरेगा नहीं। देख लियो, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये चल रहा है और इस गेम को खेलने का मुझे उतना अनुभव नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आप इसको हेडशॉट मारेंगे अगर, तो एक बुलेट में नहीं मरा, ये दूसरी बुलेट में ये मर रहा है। दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक बुलेट से नहीं मर रहा है अगर आप हेडशॉट भी मार रहे हैं। और दूसरी गन ये उल्का, इसका नाम है उल्का। तो दोस्तों, इस गन से मैं मार के दिखाता हूँ क्या ये इस गन से मर रहा है या नहीं मर रहा। तो दोस्तों, उल्का गन से एक ही बटन से मर रहा है, यानी कि उल्का बटन उल्का बटन से बटन नहीं, उल्का गन से। बटन मैं बोल रहा हूँ लेकिन बटन नहीं है दोस्तों, उल्का गन है, गन से दोस्तों मर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पे अब बैक करते हैं, यहाँ पे लीव सेशन कर देते हैं। यहाँ पे बैक कर दिया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में। हाँ, हम बात करने वाले हैं अब IIT के बारे में, यानी कि आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अभी बना रहा हूँ इंटरनेशनल की बेस्ट टीम। अगर आपको मेरी टीम में ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है माइंडलेस गेमर्स। तो दोस्तों, आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपनी यूज़र ID और अपना लेवल और अपना डिवाइस, तो मैं आपको अपनी टीम में ले भी सकता हूं। और मैं सबसे पहले आपको टीम में लेने से पहले आपके साथ एक गेम खेलना ज़रूर चाहूँगा, उसके बाद ही आपको अपनी टीम में लूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल भी मत भूलें, नहीं तो आप छूट सकते हैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में दोस्तों। और हाँ, IPP के बारे में भी मैं IPP नहीं यानी कि पार्टनर प्रोग्राम के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों आप पार्टनर प्रोग्राम में डायरेक्ट नहीं शामिल हो सकते, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि आपके पास सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, एवरेज व्यू कम से कम 10,000 आने चाहिए आपके चैनल में, तब आप पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे। दोस्तों मैंने कल इंडस कॉम्पिटिटिव से बात की है, ग्रुप जो इंडस का ग्रुप बना हुआ है उसमें मैंने बात की है, तो उन्होंने बताया है मुझे कि कल रात को 6 बजे से लाइव स्ट्रीम जो भी चल रही थी वो प्रमोशन के लिए चल रही थी, वो उसमें शामिल नहीं है PP में। आप चाहें तो शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे प्लेयर्स को PP में शामिल करेंगे जो पहले किसी मतलब कि नॉर्मल प्लेयर होने चाहिए, ज़्यादा बड़े यूट्यूबर ना भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उनको PP में शामिल कर लेंगे। लेकिन हमारी कंडीशन यही है कि एवरेज व्यू कम से कम 10,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम PP में लेंगे। और E-स्पोर्ट्स खेलने के लिए कोई भी प्लेयर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम के इंडस गेम को फॉलो कीजिए, उसमें लिंकट्री नाम से एक वेबसाइट लगी है, आप उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी टीम का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप प्राइम स्क्वाड में ज्वाइन हो सकते हैं। सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएंगी, क्या है कैसे सिस्टम है, सब कुछ इंस्टाग्राम के इंडस में है, इंडस के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।